राधा राधा रटत है जो जन आठों याम। राधा राधा रटत है जो नर आठों याम। उनकी बाधा हरत है श्री राधे को नाम। उनकी बाधा हरत है श्री राधा को नाम। और संत महात्मा अनुभव सिद्ध कहते हैं कि उनकी बाधा हरत है व्रज के श्री गोपाल। जो नित्य निरंतर केवल और केवल प्रभु के नाम का स्मरण करता है, उसके कष्टों को स्वयं भगवान श्री हरि दूर कर देते हैं। जय श्री हरि। पूज्य गुरुदेव के चरणों में बारंबार प्रणाम। राम कृष्ण हरि, राधे राधे, हरे हरे, हरे राम या जो कुछ आपके इष्ट का नाम है, प्रेम पूर्वक जब आप उसे पुकारते हैं तो निश्चय मानिए आपके द्वारा लिया गया भगवत नाम आपके कष्टों का हरण कर देता है। आज की सत्य कथा में, आज के एक निज अनुभव में एक संत के श्री राधा नाम के प्रेमी के अनुभव को प्रकट किया गया है कि किस प्रकार करुणामयी सरकार ने उसके कष्ट को दूर किया, वृजधाम से उसके दूर न होने का प्रबंध कर दिया। राधा राधा गाने के प्रतिफल स्वरूप स्वयं राधा रानी ने उसके सुखों का प्रबंध कर दिया। एक बार बरसाना और उसके आसपास के इलाकों में भीषण अकाल पड़ गया। वहां रहने वाले साधु संत भोजन की दिक्कत अनुभूत करने लगे। अकाल के कारण चारों तरफ हाहाकार सा मचा हुआ था। अकाल के कारण ना चाहते हुए भी लोग गांव से पलायन करने लगे। बरसाना में एक संत जी रहते थे। उन्हें भिक्षा में जो कुछ मिलता उसी को वे अपनी स्वामिनी श्री राधा रानी को भोग लगाते और प्रेम से वही प्रसाद स्वयं ग्रहण करते थे। अब अकाल के कारण भिक्षा मिलना बंद हो गया। जो कुछ सामग्री थी वो भी धीरे धीरे समाप्त हो गई। परिस्थितियों के विवश होकर उन्होंने बरसाना गांव छोड़ने का मन बनाया। नेत्रों से अविरल अश्रु की धारा बह रही थी। बार बार श्री राधे नाम का कीर्तन करते हुए वे संत राधा रानी से बार बार दंडवत करते करते क्षमा याचना कर रहे थे। हे श्री जी, आप मुझे क्षमा करें। हे स्वामिनी जी, आप मुझे क्षमा करें। मैं परिस्थितियों के वशीभूत हूँ, इसलिए मुझे गांव छोड़ना होगा। उनकी ये करुण पुकार सुनकर करुणामयी सरकार श्री राधा रानी से रहा नहीं गया। बार बार वे संत रोते रोते राधे राधे का रसगान कर रहे थे। हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा 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 राधा। आंखों से अश्रु की धारा बह रही थी और कंठ से वे अपनी स्वामिनी का यशगान कर रहे थे, राधा रानी के नाम का कीर्तन कर रहे थे। उसी समय करुणामयी सरकार ने उसकी करुण पुकार को सुनकर एक सुंदर सी व्रजकन्या का स्वरूप धारण किया और पास आकर कहने लगी, बाबा कहाँ जा रहे हैं आप? संत ने उदास स्वर में कहा, यहाँ अकाल के कारण भिक्षा प्राप्त नहीं होती बिटिया। पेट की भूख ने अशांत कर दिया है, इसलिए यहाँ से पलायन का मन कर लिया है। फिर आप रो क्यों रहे हैं? संत कहने लगे कि अपनी स्वामिनी के चरणों से दूर जाने का कष्ट अनुभूत हो रहा है, इसी कारण बिटिया रो रहा हूं। उन महात्मा को देखकर वह व्रज कन्या कहने लगी, बाबा आप मेरे घर से भिक्षा लेने आना, मेरी मैया हर रोज भिक्षा के लिए भोजन निकालती है। संत कहने लगे, हे पुत्री, मैं नहीं जानता तुम्हारा घर कहाँ है। वह व्रजकन्या के स्वरूप में जो स्वयं राधा रानी थी वह कहने लगी, बाबा मैं वैद्य श्रीधर की पुत्री राधा हूँ। आप वहां जाकर कहना कि जो आले में भोजन पड़ा है मुझे भिक्षा में दे दो। संत ने व्रजकन्या के बतलाए हुए पते पर जाकर वैद्य के घर में भिक्षा के लिए आवाज लगाई। वैद्य बाहर आए और कहने लगे, बाबा आज तो हमने भिक्षा निकाली ही नहीं। संत ने कहा, नहीं नहीं, आपकी पुत्री राधा ने मुझे भेजा है। उसने कहा माँ ने आले में जो भोजन रखा है वह भिक्षा के लिए है। वैद्य जी ने आश्चर्य से संत के बताए हुए वे मन में विचार करने लगे, मेरी पुत्री राधा की मृत्यु तो कई साल पहले हो गई। फिर भी संत की बात को सुनकर
वे वैद्य अंदर गए। आले में देखा तो भांति भांति के भोजन रखे थे। वैद्य जी की पत्नी कहने लगी, मैंने तो कभी यहाँ भोजन नहीं रखा। वैद्य जी सब जान गए थे, श्री राधा रानी की ये कृपा है, संत ना जाए इसलिए राधा रानी ने ही ये सब प्रबंध किया है। वैद्य ने बड़े चाव और प्रेम से संत को भोजन कराया और वैद्य से कहने लगे, हे बाबा, आप प्रतिदिन यहाँ भोजन को आना। राधा रानी की कृपा से संत प्रतिदिन वहाँ भिक्षा को जाते, अन्न लाते और अपनी बड़ी करुणामयी सरकार को भोग लगाते और स्वयं पाते, राधा नाम का कीर्तन करते और उनका जीवन आनंद से पुनः चलने लगा। इस प्रकार जो राधा राधा कृष्ण कृष्ण हरि हरि नाम की पुकार नित्य करता है, करुणामय भगवान उसके कष्टों को स्वयं दूर करता है। उसके समस्त कार्यों का संपादन प्रबंधन स्वयं श्री हरि करते हैं, स्वयं राधा रानी करती हैं। जो राधा राधा नित्य निरंतर गाता है, उसकी हर बाधा राधा नाम के प्रताप से दूर हो जाती है। जो राम राम कहता है, राम जी की कृपा से उसके सब दुख दूर हो जाते हैं। जो भी आपके इष्ट का नाम हो, नित्य निरंतर केवल और केवल आप उस नाम की पुकार लगाना प्रारंभ कर लीजिए। देखिए कैसे चमत्कार होता है। नाम के प्रताप से आपके समस्त कष्ट निश्चय ही दूर हो जाएंगे। इसलिए जपिए जपिए जपिए, नित्य निरंतर प्रभु के नाम को जपिए, कल्याण अवश्य होगा। जय श्री हरि।